विधानसभा चुनाव में मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला, तो वहीं अब प्रत्याशियों के भविष्य भी जनता ने ईवीएम में कैद कर दिए हैं। फिलहाल प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें 3 दिसंबर तक अटकी हुई हैं। अब ईवीएम मशीन का पिटारा खुलेगा तो ये तय हो जाएगा कि जनता ने किसे सिरमौर बनाया है। वहीं तारानगर से कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र बुढ़ानिया से खास बातचीत की संवाददाता सतवीर सिंह ने। देखिए, मतदान हो चुका है। मतदाताओं ने अपनी जो भूमिका है वो निभा दी है और सभी का जो भाग्य है वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। अब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा और उसके बाद में ये साफ तौर पे जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी कि आखिर जो जनता है वो किसकी तरफ जा रही है, किसकी सरकार बन रही है, कौन से प्रत्याशी को उन्होंने सिरमौर बनाया है। अगर तारानगर सीट की बात करें तो हॉट सीट कही जा सकती है। यहाँ पर जो लगातार जो कहते हैं ना कि संघर्ष है वो देखने को मिला है और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जहां राजेंद्र राठौड़ खड़े हैं तो वहां पर कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र बुढ़ानिया जी हमारे साथ में हैं। इसी हॉट सीट पर थोड़ी सी चर्चा हम उनसे कर लेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि देखिए ईवीएम में तो सबके भाग्य कैद हो चुके हैं। अब 3 दिसंबर को सब कुछ ये साफ हो जाएगा, लेकिन देखिए कार्यकर्ताओं ने, प्रत्याशियों ने काफी मेहनत यहाँ पर की है। तो उनसे हम जान लेते हैं, सर किस तरह लगता है आपको, क्योंकि अब देखिए मतदान तो हो चुका है। मतदान के बाद में जो अगर मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं ने भी पूरी तरीके से अपनी जो जोर आजमाइश है वो दिखाई है। लाइनों की बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक जो लाइनें वो लगी हुई थी और जो वोट जो प्रतिशत है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया था, मतदान प्रतिशत। देखिए, लोगों ने बड़ा शानदार चुनाव लड़ा। इस बार जो चुनाव देखा उसमें कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा है, जनता ने चुनाव लड़ा है। किसी को भी मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और खूब मेहनत की लोगों ने। और हमने विकास किया खूब। हमने नहर बनाई है 120 किलोमीटर। विकास में इतिहास बनाया है हमने तारानगर के अंदर। और राठौड़ साहब ने ना चुरू में कभी कुछ किया, ना वो रुचि रखते हैं। वो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं जो वहां फैल हो गई उनकी। जोड़ तोड़ की राजनीति वहां भी की, लेकिन उनकी उल्टा गया है। ये हम हर हाल में चुनाव जीतेंगे वहां पर। ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति है उसके बारे में आप बता रहे हैं, तो आप ये देखिए ना कि अगर जिस तरीके से अगर बात करें वो जो मतदान जो प्रतिशत है वो बढ़ा है, तो ऐसे में उनको अनुमान ये हो गया है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो पूरी तरीके से जो फायदा है, जिस तरीके से विपक्षी वाद विपक्ष में जाएगा। देखिए, ये सही नहीं है। जहां जहां कांग्रेस के बूथ है वहां पे परसेंटेज उनसे बहुत ज्यादा हुई है। जहां उनके बूथ है वहां पोलिंग कम हुई है। तो साफ जाहिर है कि भी कांग्रेस के लोगों ने काम किया है, वर्करों ने काम किया है, मतदाताओं को रुझाया है और डट के खड़े हुए मतदाता। और उन्होंने हाई पोलिंग की है। उनको उनके दिमाग में ये रहा है कि हम लोग को जितना हर हाल में। जनता के बीच में आप लगातार रहे थे, लोगों से भी आपने मुलाकात की। जिस तरह से अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, रैलियों की बात करें, सभाओं की बात करें, तो आपने खुद में भी किया था। किस तरह का रिएक्शन लोगों में रहा, किस तरीके से आप आते, क्योंकि एक ट्रेंड बना हुआ रहता है जिस तरीके से बात कही जाती है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। देखिए, तारानगर के अंदर बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र राठौड़ थे। सबसे पहली हार तो उनकी वहीं हो गई, उन्होंने अपना क्षेत्र छोड़ा। और नेता प्रतिपक्ष को जिताने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो आप स्वयं समझ लीजिए कि चुनाव कैसा रोचक था। वहां पे प्रधानमंत्री को वोट मांगना पड़ा है नेता प्रतिपक्ष के लिए। तो वहां पर जनता ने अपना मन बना लिया कि हम जो है कांग्रेस को वोट डालेंगे। सारे किसान, सारे जो है गरीब लोग, सभी, मुझे 36 कौम के वोट मिले हैं। ये पहला चुनाव है जिसमें 36 कौमों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से अगर जिस तरह आप बात बोल रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ की को वहां पर नेता प्रतिपक्ष की जहां बात आ रही, तो उसके बाद में प्रधानमंत्री को यहां पर आना पड़ा, तो कहीं कुछ कमजोर कड़ियां थी जिसके कारण से मोदी जी को बुलाना पड़ा? आप देखिए ना कि नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने भाषण दिया कि मुझे पूरे राजस्थान में जाना पड़ेगा, मुझे सब जगह प्रचार करना पड़ेगा। हालात ऐसे हो गए कि वो तारानगर छोड़ ही नहीं पाए, अपने क्षेत्र के अलावा बाहर ही नहीं निकल पाए। क्षेत्र के अलावा बाहर नहीं निकल पाए, प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ा। इससे आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव किस हो जा रहा है। तो क्या डर था उनको? 100% डर था। और इतना भयंकर डर था कि उन्होंने आनंद फानंद में प्रधानमंत्री का प्रोग्राम बनवाया और उसका फायदा मुझे मिला, क्योंकि वो जिस प्रकार से यहाँ आए
जिस प्रकार का उन्होंने स्पीच दिया, उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो है इस सीट के ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। प्रधानमंत्री आने का लाभ कांग्रेस को मिला है, ना कि बीजेपी को। दूसरी बात, अगर योजनाओं की बात करें, तो योजनाओं की बात कही जा रही थी कि आम जनता तक पहुंचने का जो काम है कांग्रेस सरकार ने किया है और जो योजनाएं हैं वो वहां तक पहुंचाई। तो आपको लगता है कि ये जो वोटिंग प्रतिशत भी, मतदान प्रतिशत भी बढ़ा और इसके साथ में लोगों में जिस तरह से इस बार चुनाव को लेकर जो उत्साह था, क्या योजनाओं का भी इस पर असर देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। ओपीएस का बड़ा फायदा मिला है, कर्मचारियों ने बड़ा जम के साथ दिया है। दूसरा, जो योजनाएं थी वो गरीब तक पहुंचने की योजनाएं थी, और योजनाएं बनती हैं लेकिन लागू नहीं हो पाती हैं। लेकिन इस बार जितनी भी योजनाएं हैं वो जमीन तक पहुंची हैं। देखिए, आप जब कैंप लगे थे, रात कैंप, तो सीएम खुद हर जिले में गए हैं और उस वक्त हर कार्यकर्ता ने जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जो कांग्रेस के पक्ष में है, और मेरा जो मानना है कि ये पहली बार टूटेगा भरम लोगों का कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अब की बार निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है।